तो आज मैं एक वेट लॉस प्रोग्राम लेके आया हूँ स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए जिनका वेट 90 केजी 85 केजी 80 केजी पहुंच चुका है। और मैं देखता हूँ जिम में बहुत मेहनत कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं और डाइटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो या तो बेहद स्लो हैं जिससे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें मैंने पहले सेक्शन में बताया हुआ है आप लोगों को वर्कआउट प्रोग्राम, और उसके बाद बताया हुआ है मैंने आप लोगों को आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अब बात यह है कि आप हो सकता है एक ट्रेनर के साथ काम कर रहे हो, आपके पास डाइटिशियन है, लेकिन इसको आप एक गाइडलाइंस की तरह समझ सकते हो, एक रेफरेंस की तरह देख सकते हो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है क्रॉस चेक करने के लिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हो। और ये बहुत ही साइंस बेस्ड है और बहुत ही सारी बुक्स से मैंने इसको एआई की मदद से काफ़ी सारा यहाँ पर सम अप करने की कोशिश करी है। तो इसको आप एंड तक देखिएगा। और शुरू करता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन क्रक्स में आपको मैं बताऊंगा, और क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो प्रोग्राम का जो गोल है, एक एग्जाम्पल है एक 90 केजी की फीमेल जो कि डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस को करते हुए अपना वेट लॉस करना चाह रही हैं। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन हम रखेंगे 12 वीक्स की, और हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम अराउंड 0.5 यानी कि 500 ग्राम वेट लॉस करें हर हफ्ते। जिसका मतलब ये होगा कि लगभग 6 से 8 किलो, 6 to 8 केजी आप वेट कम कर सकते हो अपना 12 वीक के इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं आपको डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में बताना चाहूँगा। तो इसमें आपको सबसे पहले जो कि कैलकुलेट करना है वो करना है अपना बीएमआर और टीडी सो बीएमआर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपका मेटाबॉलिक रेट क्या है जिससे आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है, और आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि दिन में एक तो होता है कि आप बैठे हुए हो और आपका फिर भी कैलोरीज बर्न होंगी, आप कुछ भी नहीं करोगे फिर भी बॉडी के बेसिक फंक्शन को चलाने के लिए कैलोरीज बर्न होती हैं। लेकिन उसके अलावा आप वर्कआउट करते हो, उसके अलावा अपनी जॉब करते हो, आपके किड्स हैं, आप फैमिली के साथ जो भी टाइम या एक्सरसाइज करते हो, खाना बनाते हो, तो उस समय भी आपकी एनर्जी जो है वो एक्सपेंडिचर होता है। तो उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे, और इसको कैलकुलेट करने का जो लिंक है वो मैंने यहाँ आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट में पिन भी कर दूंगा। और ये काफ़ी बेहतरीन लिंक है, काफ़ी बेहतरीन कैलकुलेशन है, जिसको बोलते हैं मिफलिन एंड जियोर इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के बेस पे आप अपना बॉडी वेट, अपनी एज, अपनी कुछ इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करेंगे कि आप दिन में कितना काम करते हैं, उसके बेसिस पे आपका मोटा मोटा, एग्जैक्ट तो नहीं, आपके ये फॉर्मूले आपको एक कैलोरी आपकी कितनी कंज्यूम करनी चाहिए वेट लॉस करने के लिए, या कितनी कैलोरीज बर्न करनी चाहिए वेट लॉस करने के लिए, वो आपको मोटे मोटे तौर पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आइडिया ये रहेगा कि आप अपनी डेली जो कैलोरीज हैं वो 500 कैलोरीज को कम करेंगे सेफली। अब देखो, अगर आप इसको एक नॉर्मल डाइट की तरह देखते हो कि भाई आपसे बोले कोई कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कट नहीं करना, तो आपको रिजल्ट्स भी शायद बहुत स्लो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ हम कोशिश करेंगे कि सेफ्टी के साथ आपको कैलोरी डेफिसिट में डाल के, यानी कि कैलोरीज कम करवा के आपका वेट लॉस किया जाए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स 45 से 65% के आसपास रहेंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है जो अनाज आप खाते हो, आटा, चावल, दालों का बहुत बड़ा हिस्सा, सब्जियां, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट रहेगा। प्रोटीन आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते आप 1.2 ग्राम पर बॉडी केजी के हिसाब से रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 80 केजी के हो तो अप्रोक्सीमेटली 90 ग्राम या 100 ग्राम प्रोटीन का ट्राई कर सकते हो। काफ़ी मुश्किल रहेगा वेजिटेरियंस को, लेकिन ये ट्राई ज़रूर करना है आपको। कॉन्शियसली सोचना है कि आप प्रोटीन कंजप्शन ज़रूर करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके वेट लॉस की जर्नी में, क्योंकि प्रोटीन जब आप कंज्यूम करते हो तो उसकी जो बर्निंग रेट है वो ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट के अपेक्षा में। वो आपकी ज़्यादा कैलोरी बर्न कराने में हेल्प करता है, और आप ज़्यादा फुल भी फील करते हो जब आप प्रोटीन से रिच फूड खाते हो, बैलेंस डाइट खाते हो। फैट्स भी आपको रखने हैं अराउंड 20% to 30%, और ये आपको अच्छी क्वालिटी के फैट्स रखने हैं। तो जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फिश के थ्रू ले सकते हैं, या जो वेजिटेरियंस हैं वो नट्स यूज़ कर सकते हैं, बादाम, अखरोट। सो इन चीज़ों से आपको अपने फैट्स लेने हैं, कंज्यूम करने हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज रूटीन के अंदर। एक्सरसाइज रूटीन में हमारे रहेंगे पहले 1 to 4 वीक। सो 1 to 4 वीक आपका रहेगा फाउंडेशन फेज, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में पहले 4 हफ्ते आपको अपना फाउंडेशन तैयार करना है। तो आप कोशिश करो कि पूरे बॉडी के एक्सरसाइज, पूरे बॉडी के वर्कआउट आप कर पाओ। तो उसमें आप वेट ज़्यादा नहीं उठाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके जिम में एक्सरसाइज की सारी मशीन्स लगी हुई हैं, तो आप
वन बाय वन सारी एक्सरसाइज मशीन को यूज कर सकते हो। हर एक्सरसाइज मशीन में आप अपने 2 से 3 सेट रख सकते हो जिसके 10 रेपिटेशंस कर सकते हो, या आप लाइन बाय लाइन पहले एक मशीन में गए, आपने 10 रेपिटेशंस किए, फिर एक ब्रेक लिया, फिर अगली मशीन में गए, फिर 10 रेपिटेशंस किए। तो ऐसे ही आपकी जो पूरी बॉडी की अगर मशीन्स आपके जिम में है तो आप उसमें कर सकते हो। अगर मशीन्स नहीं है तो फिर आपको वेटेड या बॉडी वेट एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, जैसे फ्री स्क्वाट जिसको उठक बैठक कहते हैं। तो इस टाइप की चीजें आपको करनी होंगी। अब इससे पहले ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे वर्कआउट करते हो तो पहले वार्म अप करना जरूरी है और स्ट्रेचिंग थोड़ी करनी जरूरी है। वार्म अप के साथ थोड़ी स्ट्रेचिंग जरूरी है। तो वार्म अप के लिए आप 10 मिनट कार्डियो कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप बाइसाइकिल यूज कर सकते हो। और जब आप अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लोगे तो रिकवरी के लिए आप लाइट वॉकिंग कर सकते हो और अगेन अच्छी से स्ट्रेचिंग कर सकते हो, थोड़ा योगा कर सकते हो। इस पूरे के पूरे जो कार्यक्रम है, पूरा का पूरा जो वर्कआउट है, वो आपका 60 से 90 मिनट्स होना चाहिए। इससे कम वर्कआउट में आपके वेट ग्रुप में बात नहीं बनने वाली है, तो इस बात को ध्यान में रखना। हल्का फुल्का रनिंग करके आपने सोचा 20-25 मिनट रनिंग कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, और फिर थोड़ा योगा कर लिया, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लिया, अपने थोड़े लोगों से बातचीत कर ली, तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो आप चाह रहे हो वो नहीं देखने को मिलेंगे। रिजल्ट्स देखने के लिए आपके फोकस्ड 60 to 90 मिनट्स सारे टाइप के आपके जो ये वर्कआउट्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। आप एप्स यूज कर सकते हो, फ्रीलेटिक्स एक ऐप है, उसका फ्री वर्जन भी काफी अच्छा है। तो उस ऐप के थ्रू भी आप अपना 30 से 35 मिनट उस ऐप के थ्रू आपने वर्कआउट कर लिया बॉडी वेट का, और उसके बाद फिर आप अपना रनिंग कर ली थोड़ी देर या साइकिलिंग कर ली, तो वो भी आपके पहले 4 हफ्ते में आपकी मदद कर सकता है। अब हम आएंगे इसके बाद वाले फेज में, वो होगा 5 to 8 प्रोग्रेसिव फेज। यानी अब आपने 1 महीने कर लिया ये काम, फाउंडेशन आपकी हो गई है तैयार, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप सेम वही काम करते रहोगे पहले 4 हफ्ते वाला, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको आपके रिजल्ट्स नहीं दिखाई देंगे। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली या तो आप अपने वेट्स बढ़ाओ, आप अपने टाइम बढ़ाओ, और अगर आपकी वेट्स नहीं बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपने सेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे अभी आप एक एक्सरसाइज के 3 सेट करते हो तो उसके 4 सेट कर सकते हो। आप रेपिटेशंस अगर किसी एक्सरसाइज के 10 करते हो तो उसके 12 या 15 कर सकते हो, लेकिन आपको ऐड करना पड़ेगा। कंपाउंड मूवमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं जैसे स्क्वाट्स, अगेन आप जो वेटेड स्क्वाट होते हैं, उठक बैठक, आप वेटेड अब आप कर सकते हो, जिसमें आप डंबल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बारबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो आपको जरूर किसी ट्रेनर की देखरेख में करना चाहिए। यानी कि एटलीस्ट 1 से 2 दिन आप उनकी हेल्प मांग सकते हो। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हो तो 1 से 2 दिन बोलो कि मुझे सिखा दो अच्छे से, मैं कंपाउंड मूवमेंट 1 या 2 डेडलिफ्ट या स्क्वाट सीखना चाहती हूँ, तो आप उनकी मदद ले सकते हो। और ये कभी मत सोचना कि वेट, अगर आप वेटेड वर्कआउट करोगे तो आपकी लड़कों की तरह मसल्स आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। लड़कियों का हार्मोन प्रोफाइल बहुत डिफरेंट होता है लड़कों से, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है लड़कों से। तो जब आप वेट बढ़ाओगे तो आपकी मसल्स नहीं डेवलप होंगी। मतलब अगर आप चाहो तो कर सकते हो, देखिए ये सोच के कि मुझे मसल नहीं चाहिए तो मुझे वेट नहीं लगाने हैं, ये सोच से आपको बचना है, सोच से आपको दूर रहना है। और हमेशा ध्यान रखना कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना है। और मतलब अगर आपने पहले दिन जो किया तो उससे आपको अगले दिन सोचना है कि नेक्स्ट डे में क्या करने वाली हूँ, अगले हफ्ते में क्या करने वाली हूँ। तो ये आपको एडजस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं इससे अगले 9 to 12 वीक जो कि इंटेंसिव फेस रहने वाला है। तो यहाँ पे शुरुआत करनी है लाइट कार्डियो से, और उसके बाद HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सिंपल एग्जांपल क्या होता है, आपको कोई चीज बहुत इंटेंसिटी से करनी है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, फिर उसको शांत करना है और फिर से दोबारा वही प्रोसेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप रनिंग कर रहे थे और आपने रनिंग करी 9 to 10 की स्पीड में लगातार 3 मिनट, तो फिर आप 30 सेकंड का एक ब्रेक ले लो और फिर दोबारा से अगेन वही प्रोसेस करो, और 5-7 मिनट का आपने ये एक वर्कआउट कर लिया। सेम आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप काफी फास्ट साइकिलिंग करो और फिर 30 सेकंड थोड़ा स्लो कर दो उसको, तो आपकी हार्ट बीट अप एंड डाउन जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कि आपकी बॉडी वेट और आपकी एज के हिसाब से जो हार्ट बीट का एक चार्ट होता है उसको आपको फॉलो जरूर करना है। यानी कि आप बहुत ही हाई अपनी हार्ट बीट को कॉन्टिन्यूसली रख रहे हो, उससे थोड़ा बचना है। और सेम अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो वेट ट्रेनिंग आप इंटेंस कर सकते हो, यानी कि आप रेपिटेशन ज्यादा बढ़ा सकते हो, आप 15-20 रेपिटेशन रख सकते हो। आप अगर लाइट वेट वर्कआउट करते हो तो लाइट वेट वर्कआउट में आप रेपिटेशन काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो। अगर आप 2 kg या 3 kg के डंबल यूज करके सपोज करो शोल्डर के वर्कआउट कर रहे हो, तो आप 25 से 30 रेपिटेशन भी कर सकते हो। और उसके बाद आती है एडवांस टेक्निक्स। अब आप, आपका अगर स्ट्रेंथ अच्छी हो चुकी है, आपको लगता है आप अच्छा कर सकते हो, तो अगेन आप एडवांस टेक्निक, यानी कि अब आप मसल ग्रुप जैसे कि बैक और बाइसेप्स को ट्रेन कर सकते हो, चेस्ट और ट्राइसेप को एक दिन ट्रेन कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप अपना एडवांस वर्कआउट बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वही आप फुल बॉडी वर्कआउट्स अगेन कर सकते हो, कि आपने एक दिन फुल बॉडी वर्कआउट किया, अगले दिन आपने अपनी कोर के ऊपर काम किया, फिर उसके अगले दिन आपने फुल बॉडी वर्कआउट फिर से हिट कर लिया। लेकिन हाँ, आपको ऐसा जरूर
करना है कि आपको रेस्ट भी बहुत अच्छे से देना है। तो अगर इस तरीके से आप अपना वर्कआउट डिजाइन करते हो और प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते हो, आगे अगर नहीं बढ़े, वहीं पे रुक गए, सेम वर्कआउट उसी स्टेमिना के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ रिपीट करते चले गए, आगे नहीं बढ़े, तो आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन सब बातें करते हैं और बहुत ज़रूरी भी है। हाइड्रेशन, पानी पीना है 2 से 3 लीटर हर दिन। और अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो, ग्रीन टी पीते हो, तो उसको भी आप काउंट कर सकते हो इसी कैटेगरी में, वो भी वाटर की ही एक फॉर्म है। जितना ज्यादा सोओगे, स्लीप लोगे, 7 मिनिमम 9 आवर्स तक भी जा सकते हो, क्योंकि बॉडी को आप बहुत अब ट्रेन कर रहे हो, उसको स्ट्रेस दे रहे हो, तो स्लीप बहुत अच्छे से लोगे। अगर नहीं सोओगे तो कुछ हार्मोन्स जैसे कि कोर्टिसोल हार्मोन है, तो उसकी वजह से आपके स्पेसिफिक एरिया से फैट रिड्यूस नहीं हो पाएगा, आपके स्टमक से, आपके साइड से फैट नहीं जाने वाला है आसानी से। तो आपकी स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हो। वर्कआउट करते हुए भी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और ब्रीदिंग अच्छे से नहीं करते हो, तो आपकी कैलोरीज कम बर्न होती है। ऑक्सीजन चाहिए होती है बॉडी को कैलोरीज बर्न करने के लिए, फैट बर्न करने के लिए, तो ऑक्सीजन इनटेक आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अच्छे से करना होता है आपको ये। और अगेन मॉनिटरिंग, आपको मॉनिटर करना है खुद को। आप हर हफ्ते अपना बॉडी वेट मॉनिटर करो, हर हफ्ते अपना इंच लॉस मॉनिटर करो। रोज बिल्कुल मत करना, रोज करोगे तो डीमोटिवेट भी हो सकते हो। और इंच टेप से आप अपना मेजरमेंट ले सकते हो। और अगर आप फिटनेस ट्रैकर यूज कर रहे हो तो देख सकते हो कि आपका हार्ट रेट कितना अप जाता है, आप कितनी देर एक्चुअल में वर्कआउट कर रहे हो, क्या सच में आप 1.5 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, हफ्ते में आप 5 से 6 दिन वर्कआउट कर रहे हो। तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो वीक बाय वीक, और क्या आप आगे बढ़े, आपने प्रोग्रेस करी, वो आप जरूर देख सकते हो और देखना हमेशा चाहिए। डाइट में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि प्रोटीन पूरा गेम चेंजर है, प्रोटीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और कैलोरी डेफिसिट में जाना है। और अपनी बॉडी वेट के हिसाब से आपका जो कैलकुलेशन जो मैंने आपको पहले बताई थी, उस कैलकुलेशन के हिसाब से कोशिश करनी है कि 500 कैलोरीज आपको डेफिसिट में रखनी है, कम रखनी है, और अच्छी क्वालिटी की कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट का ब्रेक डाउन जैसे पहले बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। जब इस जर्नी में आगे बढ़ जाओगे, एडवांस लेवल पे बढ़ जाओगे, तो प्रोटीन इंटेक और बढ़ेगा, जिसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है इंडियन डाइट के हिसाब से। तो एग्जाम्पल है कि ब्रेकफास्ट है, तो आप एग्स यूज कर सकते हो, 2 से 3 आपने एग ले लिए, आपने होल ग्रेन की ब्रेड ले लिया, एक रोटी ले ली, फ्रूट्स ले लिए, ओट्स ले लिए। वेजिटेरियन हो तो पनीर या टोफू ऐड कर सकते हो, टोफू या बेटर रहेगा, टोफू में कैलोरीज कम होती हैं, लड़कियों के लिए बेटर ऑप्शन है। मिड मॉर्निंग स्नैक में ग्रीन टी के साथ आपने चिकपीस ले ली, या बादाम ले सकते हो लंच में। क्योंकि ये बहुत बहुत ही डिटेल टॉपिक है, इसमें बहुत ही आपको कस्टमाइज डाइट प्लान बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे ना आप चैट जीपीटी की मदद से अपनी पूरी डिटेल्स अगर एंटर करोगे, तो वो आपके लिए एक अच्छा डाइट प्लान बना सकता है। दही, योगर्ट, इसके अंदर काफ़ी अच्छा आपको प्रोटीन मिल सकता है। न्यूट्रीला में आपको प्रोटीन मिल सकता है, जो वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं। अदरवाइज नॉन वेज हो तो फिर तो चिकन ब्रेस्ट हो गया आपका, एग्स हो गए। और प्रोटीन पाउडर आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 90 या 100 ग्राम प्रोटीन आप बहुत ही मुश्किल है कि आप इससे कंज्यूम कर पाओ। अगर आप सोचते हो दाल से आप कर लोगे, दाल में प्रोटीन होता है, तो करी वाली दाल में नहीं होता। मतलब तरी आप अगर खाते हो दाल की बहुत सारी, तो उससे आपको नहीं मिल पाएगा। आप राजमा तरी वाला खाते हो तो उससे आपका काम नहीं बन पाएगा। तो आपको सॉलिड फूड खाने पड़ेंगे। अगर चने खाते हो, छोले खाते हो, तो सॉलिड आपके बोल में वो चने और छोले होने चाहिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और टिप्स फॉर सक्सेस, अगेन हाइड्रेशन। और डाइट के अंदर आप वेजिटेबल्स, फ्रूट, डाइवर्सिटी, आपकी जो प्लेट होती है तो उसके अंदर पोर्शन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के। और माइक्रो न्यूट्रिएंट लेने के लिए फ्रूट्स और कलर्ड वेजिटेबल्स जरूर जरूर खानी है। तो इस पूरी प्रेजेंटेशन से हो सकता है आपको कुछ फायदा हुआ हो, तो इसको आप एज ए रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करिएगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोबारा। गुड बाय।